हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। जो बेटी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। आज हमारी राजस्थान जीके की सेकंड क्लास है। जो फर्स्ट क्लास है वो कल हो गई थी, चैनल पे जाके देख लो सभी। तो बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते क्लास को। आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या की जनजाति की है। जो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या वो किस जनजाति की है? आपके ऑप्शन है ए भील, बी गरासिया, सी मीना, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? और कमेंट करके सभी को आंसर बताना और क्लास को पूरा देखना है। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा मीना। जो सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला प्रश्न है आपका, जो बेरठ सभ्यता वो कहाँ स्थित है? जो बेरठ सभ्यता वो कहाँ स्थित है? जो बेरठ सभ्यता वो हमारी जयपुर में स्थित है। जो ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, जो आर्य सभ्यता वो कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को आना ही चाहिए। जो आर्य सभ्यता वो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। क्या हो जाएगा? आंसर सभी को बताना है और क्लास को पूरा देखना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा उदयपुर। जो आर्य सभ्यता वो उदयपुर में स्थित है। जो डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? जो गणेश्वर का टीला है वो किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है जयपुर, सीकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। क्या हो जाएगा? आंसर सभी को बताना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा सीकर। जो गणेश्वर का टीला वो कहाँ स्थित है? वो सीकर में स्थित है। जो बी बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का मक्का किस जिले में को कहते हैं? जो भारत का मक्का वो किस जिले को इस भारत का मक्का के नाम से जाने जाते हैं? अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। क्या हो जाएगा? आंसर सभी को बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं ये। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा अजमेर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका सही हो जाएगा। भारत का मक्का के नाम से जाना जाता है अजमेर को। अगला प्रश्न है आपका, जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? सीकर में, सिरोही में, भरतपुर में, अलवर में। जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो हमारे सीकर में स्थित है। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जो हवा महल है वो उसका निर्माण कब किसने करवाया था? कब करवाया था वो भी याद रखना आपको। यहाँ पर पूछा किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई राय सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? आंसर सभी को बताना है। यहाँ पर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला प्रश्न है आपका, जो राजस्थान की लंबाई है वो कितनी है? राजस्थान की लंबाई कितनी है? सभी को आना चाहिए, जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? राजस्थान की लंबाई कितनी है? 33वें प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 826। जो लंबाई पूछे उत्तर से दक्षिण तो है वो है हमारी 826, और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूछे तो 869 हो जाएगी हमारा। यहाँ पर क्या पूछा? लंबाई पूछा, तो यहाँ पर हमारी लंबाई हो जाएगी 826 किलोमीटर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जो राजस्थान की राजधानी है वो कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा जयपुर। जो राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर में स्थित है। और भारत की राजधानी बोले तो ये हो जाएगी हमारी दिल्ली। क्या हो जाएगी? दिल्ली। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य नगरी किस जिले को कहते हैं? जो सूर्य नगरी है वो किस जिले को कहते हैं? आपका ऑप्शन है जयपुर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर। क्या हो जाएगा? सूर्य नगरी किस जिले को कहते हैं? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा जोधपुर। जो सूर्य नगरी है वो जोधपुर जिले को कहते हैं। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? जो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो किस जिले को कहते हैं? भरतपुर को, भीलवाड़ा को, अलवर को, दौसा को। किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना है और क्लास को पूरा देखना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा भरतपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं और प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहते हैं? जो पहाड़ों की नगरी है वो किस जिले को कहते हैं? बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, प्रतापगढ़ को, उदयपुर को। आंसर सभी को बताना। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। जो पहाड़ों की नगरी है वो किसे कहते हैं? ये कहते हैं हमारे सर जी डूंगरपुर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न आपके सामने है, आदिवासियों का कुंभ किस जिले में लगता है? जो आदिवासियों का कुंभ है वो किस जिले में लगता है? यह सर जी लगता है हमारे डूंगरपुर में। कहाँ लगता है? डूंगरपुर। सी ऑप्शन लगता है। जो बेनेश्वर धाम है वो डूंगरपुर में स्थित है, वहाँ आदिवासियों का कुंभ लगता है। जो सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? जो राजस्थान की राधा है उसे किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा को मीराबाई को कहते हैं, या गौरी को कहते हैं, गोपी को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसे कहते हैं? इनमें से किसी को कहते हैं राधा, राजस्थान की राधा। यह आंसर सभी को बताना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे गर्म महीना कौन सा है? ये सभी को आना चाहिए। ए जनवरी, मार्च, अक्टूबर, जून। इनमें से सबसे गर्म महीना कौन सा है? ये याद रखना है। सबसे गर्म महीना है हमारा जून। कौन सा है? जून। 40वें प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, जून, जो सर्वाधिक गर्म महीना है। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? तो गर्म महीना तो जून है, और सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? फरवरी, जनवरी, दिसंबर। क्या हो जाएगा? सबसे ठंडा महीना कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा जनवरी। जनवरी में सबसे अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए जनवरी है जो हमारा सर्वाधिक ठंडा महीना है। जो सी बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जो करणी माता है उनका मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर, आसपुर, डूंगरपुर, जैतारण, पाली। क्या हो जाएगा? जो करणी माता छुओ वाली देवी वह कहाँ स्थित है उनका मंदिर? वहाँ हो जाएगा हमारा देशनोक, बीकानेर। क्या हो जाएगा? देशनोक, बीकानेर। यह ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। करणी माता का मंदिर छुओ वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, बाबूजी का अवतार किसे माना गया है? जो बाबूजी लोक देवता है उनका अवतार किसे माना गया है? भरत का अवतार माना गया है, या लक्ष्मण का, या राम का, या फिर कोई नहीं? क्या हो जाएगा? ये सभी को आना चाहिए। क्या हो जाएगा? जो बाबूजी उन्हें लक्ष्मण का अवतार माना गया, जो बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, संत बाबूजी के शिष्य मुख्य है? जो संत बाबूजी है लोक देवता उनके शिष्य कौन से है? रेबारी है, या जाट है, या छिपा है, या गुज्जर है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा रेबारी। क्या हो जाएगा? रेबारी। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, जो दूधी माता का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में है? जो दूधीमती माता का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में है? ए नागौर, बी जालौर, सी अजमेर, डी पाली। जो दूधी माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर बताओ। कमेंट सभी को करना है और क्लास को पूरा देखना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा नागौर। क्या है? दूधी माता का मंदिर कहाँ है? नागौर में। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला प्रश्न है आपका, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध कौन सी देवी है? मैंने अभी बताया, चूहों वाली देवी किससे कहते? ये कहते करणी माता को। किसे कहते? करणी माता को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी थी? जो आशापुरा माता वो किस वंश की थी? चौहान वंश की थी, राठौड़ वंश की थी, खींची वंश की थी, गोहिल वंश की थी? जो आशापुरा माता वो किस वंश की थी? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा चौहान। क्या हो जाएगा? चौहान। जो आशापुरा माता है वो चौहान वंश की थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? जो संत जाम्बोजी लोक देवता है उनका जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर में, गागरोन में, जैतारण में, या नागौर में? क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा पीपासर। क्या हो जाएगा? पीपासर। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर में हुआ था। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? जो मोरनी मोरना नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? ए भील, बी मीणा, सी घरसिया, डी सहरिया। जो मोरनी मोरना जनजाति है, जो नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? या ये जो मोरनी मोरना नृत्य है वो हमारे मीणा जनजाति से संबंधित है, तो बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? ए मीणा, बी भील, सी घरासिया, डी सहरिया। क्या हो जाएगा? राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? आंसर सभी को बताना है। जो पूर्वी भाग में वो अधिकतम मीणा जनजाति पाई जाती है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
और दक्षिणी भाग में कौन सी जनजाति पाई जाती है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर करें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।